देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं तनु राठी और आप देख रहे हैं द सच्ची न्यूज। आज के इस बुलेटिन में जानेंगे कहां क्या हो रहा है। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने प्रधानमंत्री जी के शासन को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा गया, आइए जानते हैं। अरे यार, इनको गाड़ी दिलवाइए। ठीक है ना, पूरा इनका डिटेल लीजिए, इनको गाड़ी दिलवाइए। ठीक है, तो वही साथी, ये प्रधानमंत्री का देखिए क्षेत्र, ये देखिए विकलांग रो रहा है बेचारा। अब ये हाल देखिए, दादाजी भी कांग्रेसी हो भैया, रोशन जी। दिनेश चौरसिया जो पार्षदी लड़ल उनको भतीजा मत मिली। अगली बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने गरीबों के हक को लेकर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मनरेगा का कॉन्सेप्ट गरीबों को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट था। अब उस कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी खत्म करना चाहते हैं। आइडिया है कि दिल्ली की सरकार डिसाइड करेगी कहां जाएगा पैसा, कितना पैसा जाएगा, कौन से स्टेट को मिलेगा, वो इंप्लीमेंट करेंगे सेंट्रलाइज तरीके से। और मेन बात यह है कि जो पहले मजदूरों को मिलता था, अब वो ठेकेदारों को और ब्यूरोक्रेसी को मिलेगा। अगली खबर आ रही है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर उन्हें औरंगजेब क्यों कहा, इस बयान के पीछे की वजह क्या है, आइए सुनते हैं। हमने अपनी आंखों से बंधु देखा है कि हमारे 150 से ज्यादा काशी के प्राचीन मंदिर बुरी तरह से तोड़े गए और उनके अंदर की स्थापित मूर्तियां, जिनको लोग पूजते थे, जिनके सामने साष्टांग होते थे, आज से नहीं हजारों सालों से उन मूर्तियों को कैसे तोड़ा गया, उनके ऊपर जूता पहन के कैसे चले, ये सब हमने अपने दृश्य देखे हैं। तो दृश्य देखने के बाद हमारे मुंह से निकला है, और जो निकला है हम उस पर कायम है और सदा जिंदगी भर कायम रहेंगे। और जिंदगी भर जब ये प्रकरण आएगा मंदिर तोड़ने का, तो नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी जैसे नेताओं को हम औरंगजेब ही कहेंगे और कुछ नहीं कह पाएंगे। इसके लिए हमको सरेआम फांसी पे लटका दो, हम तैयार हैं, लेकिन अंतिम समय तक हम यही बोलें कि जो काम आपने किया है वो औरंगजेब। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली खबर आ रही है। किसान नेता चौधरी नरेश केकेश जी ने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को लेकर क्या कहा, आइए जानते हैं। शंकरा जी बढ़िया आदमी है, अच्छे आदमी है, पर थोड़ी सी जो बड़े आदमी को ज्यादा होने चाहते करना, भाई स्नान नहीं हुआ वो हुआ, बहुत भीड़ है वहाँ से, कई करोड़ 4-5 करोड़ आदमी वहाँ से गए। देखो प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, बहुत बड़े वहाँ से 8-9 आदमी भी मर गए, कोई हादसा होगा, कोई टेंट में आग उग लग गई। योगी जी पर आरोप लगा रहे हैं सीधा कि योगी जी के इशारे पर। नहीं ऐसी नहीं कुछ बात है। अच्छा योगी जी क्या, वहाँ योगी जी व्यवस्था को तो कह सके भाई, वहाँ के प्रयागराज के प्रशासन को कह सके भाई कोई हादसा ना हो। अगली खबर आ रही है। मोहित शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए तो देश से एक बड़ा विवाद खत्म हो सकता है। इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। आइए सुनते हैं। गाय अगर राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाए तो इस देश के अंदर एक बड़ा जो विवाद है वो समाप्त हो जाए। लेकिन मोदी सरकार को जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर जो चंदा मिलता है और बड़ी बड़ी बीफ कंपनियां जो चंदा दे रही हैं, वो चंदे पर तो प्रतिबंध लग जाएगा, सरकार की तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो सरकार कहां से इन पर प्रतिबंध लगाएगी? अगली खबर आ रही है। पंजाब के खनौरी बॉर्डर से किसान नेता राकेश टिकैत जी ने 26 जनवरी के आंदोलन को लेकर क्या कहा, आइए जानते हैं। क्योंकि 26 जनवरी का बड़ा महत्व है हमारे किसान संगठन में। जो युद्ध की जीत हुई थी, जो किसान आंदोलन की जीत हुई, तो इन्हीं से ही हुई। जब यहाँ से 4 लाख ट्रैक्टर पूरी दिल्ली को घेरा, तो वो ऐतिहासिक आंदोलन रहा। और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि आज करीब 16 देशों में बाहर ट्रैक्टर से आंदोलन हो रहे हो, चाहे फ्रांस है, इटली है, वो चाहे ब्राजील है, बहुत देशों में आप देख रहे हैं कि
वहां ट्रैक्टर से आंदोलन हो रहे हैं। तो ट्रैक्टर ही इस किसान आंदोलन को बचाएगा। और यहाँ पे सारे हरियाणा के सब साथी हैं अपने। अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर तीखा हमला बोला है। संजय सिंह जी ने कहा कि जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को लेकर योगी सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आइए सुनते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी के लिए देखिए, उनके समर्थन में जो और शंकराचार्य हैं वो भी आए हैं, तमाम धार्मिक संगठनों के लोग आए हैं, तमाम राजनीतिक संगठनों के लोग आए हैं। तो बीजेपी के अंदर से भी स्वर उठ रहे हैं उनके खिलाफ जो कृत्य किया गया उसको लेकर। एक पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भी आवाज उठाई है। तो इसलिए ये मैं आपसे कह रहा हूं कि सत्ता का अहंकार जब हिटलर शाही में तब्दील हो जाता है तो ऐसे आचरण सत्ता करती है। जो शंकराचार्य, भाई एक चीज आप मुझे बताइए, एक शंकराचार्य से अगर आप माफी मांग लेंगे, मान लीजिए आपके प्रशासन ने कोई गलती किया, तो इससे आप छोटे हो जाएंगे क्या? आप हिंदुत्व के रक्षक कहते हैं अपने आप को, तो अगर मान लीजिए एक शंकराचार्य के साथ अपमानजनक उनके बटुकों को, शिष्यों को चोटी पकड़ पकड़ के घसीट के मारा गया, तो आप अगर उस पे उनसे माफी मांग लेंगे तो इससे आप छोटे हो जाएंगे क्या? अगली बड़ी खबर आ रही है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने सीबीआई को लेकर बड़ा बयान दिया है। चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ठीक है, अच्छा, मुझे सीबीआई इनकम टैक्स वाले मेरा इससे नहीं कुछ बिगाड़ सकते क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं। ठीक है, बस वो मुझे गोली मार सकते हैं, गोली से भी नहीं मर रहा हूं मैं। ये भी स्टील बॉडी है, गोली ऐसे नहीं जाती, स्टील बॉडी है ये। इन्होंने बहुत आशीर्वाद। अगली खबर आ रही है। किसान नेता राकेश टिकैत जी ने पुलिस प्रशासन को लेकर क्या बयान दिया है, आइए जानते हैं। कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर बक्कल तोड़ दिए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन के। मतलब इतनी हिम्मत हो रही, मतलब पुलिस की इतनी हिम्मत हो रही कि हमने रास्ता भी दे रखा है। उसके बाद में भी अलीगढ़ जैसे आंदोलन चल रहा, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनको रोकने का काम करेगा कौन सा डीएम है? वो कौन सा रोकेगा? पुलिस का कप्तान। इलाज भर दिया जाएगा अगर किसी जिले में किसान को रोक दिया। उनको भी छोटे नहीं थे, रास्ते भी बंद होंगे और थाना पूरा सिस्टम भी बंद होगा। यहाँ पे खबर देना जो भी अधिकारी है, मतलब किसानों को रोकोगे, आज की तारीख में किसानों को रोकोगे। अरे जब हरियाणा और पंजाब नहीं रोक रहा, उत्तर प्रदेश की हिम्मत है कि रोकोगा? हम अगर सहयोग दे रहे हैं तो इसका मतलब कमजोरी नहीं है। अगर हम पुलिस प्रशासन का सहयोग दे रहे हैं तो इसका मतलब कमजोरी मतलब। अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से अनशन समाप्त करने की अपील की है। इस पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। अगली खबर आ रही है। एक युवक ने पुलिस प्रशासन को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। आइए सुनते हैं। लेकिन पुलिस वाले को जिस दिन पता चलेगा कि ये जो पैसे में तेरे को 1,40,000 तनख्वाह मिलती है, भारत का 15 रुपया है, जिस दिन उसको पता चलेगा तेरा बच्चा जो नशा करता है वो नशा बेचने वाला तेरा नेता है, जिस दिन पता चलेगा कि जिसका आदेश तू पालन करने के चक्कर में अपने परिवारों को खराब कर रहा है, घर छोड़ के बैठा है, वो लोग तो सारे हरामी एक जैसे हैं उनके लिए, जिस दिन उस पुलिस वालों को पता चलेगा कि तेरे परिवार के अंदर तेरे बच्चों की बर्बादी का कारण ये प्रशासन, ये सिस्टम है, उस दिन वो सिस्टम को सुधारने की दिशा में काम क्यों नहीं करेगा? बताओ आप। उसको अपनी संतान तो उसको भी ठीक करनी है। अगली खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अफजल अंसारी जी ने माननीय अखिलेश यादव जी को लेकर क्या कहा, आइए जानते हैं। माननीय अखिलेश यादव ने हम लोगों से भी मीटिंग में स्वीकार किया है कि हमारे शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके साथ प्रशासनिक मिशनरी के लोगों ने अभद्रता की। मैंने खुद उनसे मिल करके माफी मांगी और आज खुद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने ये बात कही है
कि माननीय अखिलेश यादव मेरे पास हरिद्वार में आए थे जब कुंभ लगा था तो, और हमसे माफी मांगे, हमारे गुरुदेव से माफी मांगे, हमने क्षमा कर दिया, क्योंकि वो तो संत हैं, वो किसी को श्राप। अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर एक युवक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। योगी जी की तुलना औरंगजेब से कर रहे हैं। औरंगजेब जरा कमतर है योगी जी से। औरंगजेब थोड़ा शरीफ आदमी है योगी जी के मुकाबले। योगी जी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि योगी जी जब कार्यवाही करने पर आते हैं तो उस पर भी करते हैं जिसने काम किया, और उस पर भी करते हैं जिसने बेचारे ने कोई कसूर। अगली बड़ी खबर आ रही है नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने जगत गुरु शंकराचार्य जी को लेकर बड़ा बयान दिया है। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि संत समाज का सम्मान किया जाना चाहिए, आइए सुनते हैं। कार्यकर्ता नहीं होता है, ये कोई उनके समर्थक जो भी थे उनके अनुयायी हो सकते हैं, उनके कार्य को आगे बढ़ाने में उनके सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन अगर शंकराचार्य जी के पास भी कार्यकर्ता होने लग जाएंगे तो वो भी जो है वो नेता नहीं है, वो तो समाज के एक आदर्शों को स्थापित करने की एक व्यवस्था है। मैंने भी उसको स्टडी किया, हालांकि मैं इस तरह से उनको वो नहीं कर रहा हूँ कि वो अपने उसमें क्या करते हैं, लेकिन जिस विषय पे उनके साथ ये हुआ है ये आपत्तिजनक है, इस पे मेरी घोर आपत्ति, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ, आर्टिकल 25-26 को मानता हूँ, 27 को मानता हूँ। जिस तरह का व्यवहार उनके साथ हुआ और जिस तरह से उनके मानने वाले जो उनके अनुयायी हैं उनको चोटियां पकड़ के खींचा गया, उनको अपमानित किया गया, जिस तरह से जो छत्रक है जिस तरह से उसको गिराया गया और जिस तरह का माहौल बनाया गया, एक जिस तरह का अपमान उनका किया गया, इस पे मेरी असहमति। कितने ही उनसे मेरे विचार। अगली बड़ी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अफजल अंसारी जी ने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से सर्टिफिकेट मांगे जाने के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। क्या कहा, आइए सुनते हैं। उन्होंने कहा, अफजाल, इस समय हज का पर्व खत्म हुआ है, लोग आ रहे होंगे तो वहां से पवित्र जल जमजम ले आ रहे होंगे, तुम जमजम लाओ, मैं गंगा मैया का पवित्र जल, दोनों को एक परात में मिला देते हैं और ये दोनों पवित्र जल मिल जाए तो उस आग पर छिड़क जो नफरत की आग है वो आग बुझ जाएगी। तो इतना ऊंचा विचार रखने वाले उस संत महात्मा को अपमानित किया जा रहा, अभी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा कि आप सिद्ध करिए कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं। वो आपका कर्मचारी हैं कि आप उसको कारण बताओ नोटिस दे रहे हैं, 24 घंटे के अंदर हमको जवाब दीजिए। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और जगह का नाम कमेंट में जरूर लिखें। आपको कौन सी खबर कैसी लगी, अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। ये थी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें। मैं तनु राठी, आप देख रहे थे 10 सच्ची न्यूज। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।